बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरयादिर्गोविन्द सर्वकारणकारणं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रधासुतं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सज्जनों, बड़े प्रसन्नता की बात है कि हमारे अपने ही बच्चे इस विषम स्थिति को देखते हुए उनके मन में एक विचार उठा कि हम लोग सब मिलकर के जो विषम परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, जिस रास्ते पर हम लोग आप लोग चलते हैं, उसी रास्ते को अपना करके उस परमात्मा चरणों में अपने आप को लगाएं। क्योंकि ये परिस्थिति कुछ ऐसी है कि पूरा संसार इस समय ऐसा लग रहा है कि संसार को चलाने वाला स्वयं ही अवतरित होकर के इस कलयुग में आकर के झकझोर रहा है कि जीवन को कैसे जीना है, सुखों और दुखों को कैसे सहन करना है। हानि लाभ के बारे में हम लोग चिंतित रहते हैं। आज आप और हम सभी देख रहे हैं कि पूरा संसार एकजुट है मन से, हृदय से। शारीरिक दूरियां बनाने का कारण कुछ न कुछ आप सब जानते हैं, वो है, परंतु मानसिक दूरी जो थी वो अब नहीं है। आइए उस परमपिता परमात्मा के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसी विषम स्थिति जो आपने हमें दी है पूरे संसार को, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भी यदि बात होती है तो मात्र भारतवर्ष की बात नहीं है, पूरे संसार की बात है। वही एक परमात्मा, कोई गॉड कहता है, कोई उसको अल्लाह कहता है, कोई उसे अपने धर्म के अनुसार बोलता है, परंतु वो परमात्मा एक होता हुआ सबका पालन करना चाहता है। रूप अलग अलग हो सकते हैं, तो आइए उसी परम की आराधना में अपने इस विषम समय को इस तरीके से सोचें कि ये भी भगवान की तरफ से एक अच्छी देन है, ताकि हम लोग किसी तरीके से, देखिए हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ते हैं कि भगवान कहते हैं कि मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। 4 प्रकार के भक्त हैं। 4 प्रकार के भक्त जो हैं, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु, ठीक है जी, और वो सारे मेरे भजन करते हैं और अंततो गत्वा मुझे ही प्राप्त होते हैं। यदि आपको अर्थ की प्राप्ति करनी है तब भी भगवान की तरफ से लगाए हुए देवता आदि सबकी पूजा करते हैं और अंततो गत्वा हमें यही भास होता है
कि यदि मेरी कोई कामना पूरी हो गई है सांसारिक रूप से, तो वो करने वाला वो दिव्य परमात्मा ही है। तो वही परमात्मा जो घटघटवासी है, ईशा वास्यम इदम सर्वम यत् किंचत जगताम जगत, कण कण में वो परमात्मा है, आप में, मुझ में, सभी में वही है। ये सुख या दुख, ये हानि या लाभ, ये हम अपने मन के विचारों के अनुसार अपने आप को देखते हैं, सोचते हैं इसके बारे में। परंतु भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने ये कहा है श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे जीव, जबकि मैं उसका पूर्ण अंश हूँ, फिर भी उसी के द्वारा दी गई प्राकृतिक सिद्धियाँ, जैसे आपकी और हमारी बुद्धि है, जैसी उसने हमें बुद्धि दी वैसे ही मेरा विचार बनता है, और जैसा मेरा विचार बनता है वैसा ही मेरा संकल्प होता है। आज मैं अपनी बुद्धि को इस सांसारिक रूप से समझता हूँ। आपके सामने कई पुराने आपने संतों की भक्तमाल में कथाएं पढ़ी होंगी, नामदेव जी की। वो कुत्ते में भी उसी भगवान को देखते हैं। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए लिए जा रहे। कोई सूखी रोटी ना खाओ, थोड़ा सा घी तो लगाओ। वो परमात्मा जो सब में विराजता है, वही आप में भी है, मुझ में भी है। हाँ, परंतु अपने संसार में आकर के, जो कि परमात्मा का ही बनाया हुआ है, उसमें आकर के हम अपने आप को इन संसारिक कामनाओं में, मोह में, लोभ में फंस करके दुखी होते हैं। आकर के हमें सर्दी गर्मी भी महसूस होती है। ऐसे ही एक कोरोना वायरस का जो एक वायरस फैला हुआ है पूरे संसार में, उससे त्राही त्राही बची हुई है। अभी मैंने टीवी पे देखा, वो कोई कह रहे थे कि जुलाई तक 5.5 लाख के करीब मरीज हो जाएंगे। तो क्या करें? कहीं ना कहीं तो उस परम पिता परमात्मा के साथ, जिसका मैं अंश हूँ, जो परमात्मा का चरित्र है वो ही मेरा चरित्र है। वो सबको देता है, किसी से दुखी नहीं होता, किसी से द्वेष नहीं करता। कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा हमें अपने शास्त्रों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा ये भास करवाते हैं कि हे जीव, तू मेरा ही अंश है, मेरा ही बनाया हुआ एक खिलौना है। परंतु प्राकृतिक जो मैंने तुझे सिद्धियां दे दी, आपको इंद्रियां दे दी, आपको मन दे दिया, उन्हीं के चक्कर में फंस करके सांसारिक कामनाओं में, दुखों में घिरा हुआ है। और यदि ये बीमारी या इन दुखों से, सांसारिक दुखों से निकल करके उस शाश्वत शांति को प्राप्त करना है, तो यहाँ बैठ कर के भी हम उसका नाम ले करके उसको पा सकते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वो कहते हैं चिंता मत कर, अनन्य भाव से मुझे ही तू भजता रहे। अनन्य का मतलब आप लोग, हम लोग जानते हैं। अनन्य का मतलब है एक ही रूप में एक ही परमात्मा है। वही एक परमात्मा यदि सब में विराजता है, तो मैं उसी का रूप सब में देखूं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, जो भी मुझे जिस तरीके से भी भजेगा अनन्य भाव से, उसके मैं सुखों दुखों को अपने ऊपर वहन कर लूँगा। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिवासते तेषां नित्याभियुक्तानां, हर समय नित्य लगे हुए, तो योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस संदर्भ में एक कथा मैंने पढ़ी थी, वो मैं आप लोगों से भी शेयर करता हूँ। महाभारत के एक टीकाकार हुए हैं अर्जुन मिश्रा। उन्होंने एक लक्षा अलंकार नाम की महाभारत की टीका करी, और जब श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक पर आए तो उन्होंने सोचा, बड़े ब्राह्मण भी थे और गरीब भी थे, घर में खाने को कुछ नहीं था, परंतु भगवान निष्ठ थे वो। तो उन्होंने जहाँ वहाम्यम है इस श्लोक में, योगक्षेमं वहाम्यहम्, वहाँ वहाम्यम की जगह पे उन्होंने क्या कर दिया, ददामी लिख दिया। ददाम्यहम्, मुझे देता है।
तो ऐसा लिखने पे थोड़ी सी पीली हल्दी लेकर के, हल्दी का रंग पीला होता है, उस पर लगा दिया और उस पर जहाँ योग क्षेमम वहम्यम था उस पर हल्दी लगा करके उसके ऊपर काले अक्षरों से क्या लिख दिया, वहाम्यम की जगह पे ददाम्यम लिख दिया। देता है तो भगवान तो भक्तों को प्यारे, वो एक बच्चे के रूप में घर में पहुँचते हैं, पंडितानी को जा कर के कुछ सामान देते हैं और शरीर पे देखते हैं, वो पंडितानी देखती हैं तो उस बच्चे के शरीर पे बड़ी चोटों के निशान हैं और उसके ऊपर पीले पीले दवाई भी लगी हुई है। तो ये बच्चे, ये तेरा हाल किसने किया? ये पंडित जी ने मेरा हाल कर दिया है। और ये तुझे दवाई किसने लगाई है पीली पीली? ये भी उन्होंने ही लगाई है। अच्छा, आते हैं, मैं देखती हूँ, पूछती हूँ उनसे। पंडित जी घर पे आते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? एक छोटे से बच्चे को मारा, फिर दवाई भी लगा रहे हो। वो इतना भला बच्चा, इतना सामान सब कुछ हमारे घर दे करके गया है। वो कहने, मैंने तो किसी को कुछ ऐसा नहीं बोला। तो वो पंडित जी अर्जुन मिश्रा जी समझ जाते हैं कि मैंने एक गलती करी है कि भगवान की वाणी में जहाँ वहाँ में हम योगक्षेम वहन करने वाला वो परमात्मा है, मैं वहाँ एक सांसारिक वस्तु ददामी लिख दिया मैंने। वो जाते हैं उसी महाभारत की टीका में जहाँ उन्होंने हरिद्रा लगा करके, हल्दी लगा करके उसको वहाम्यम की जगह पे काले अक्षरों में ददामी लिख दिया था, उसे फिर पोता, फिर वहाम्यम लिख दिया। परमात्मा आपके और हमारे सबके हैं। ये कष्ट की घड़ी में वही हमें इस कष्ट से उबारने वाले हैं। हाँ, लगेंगे हम, ये जानते हैं कि वही उसी के हम पूर्ण स्वरूप हैं, परंतु उसी की माया के कारण देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुर्त्या माम एव ये प्रपद्यन्ते। जो मुझे पार होना चाहता है तो मुझे ही भजेगा, वही उस दुर्तर माया से पार हो सकता है जो उसको भजता है। अब रामचरितमानस में भी बड़ी अच्छी बात, जब सुग्रीव अपने वानरों को इधर उधर भेजने के लिए, सीता का पता लगाने के लिए भेजते हैं, तो उस समय भी वो बड़े अच्छे भगवान के साथ जुड़ने की बात करते हैं। क्या कहते हैं? देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। उसी परमात्मा के साथ जुड़ो। भगवान, फिर श्रीमद् भगवद गीता का आप अध्ययन करो। आप कोई भी एक श्लोक पढ़ करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हो। कभी भी आप अपने जीवन में, कभी भी अपने जीवन में दुखी हो, कोई एक श्लोक खोल करके उसको पढ़ो, उसका अर्थ जानो, फिर अपना अर्थ निकलेगा। ऐसा लगेगा कि आपके दुखों को समाप्त करने के लिए ये शेर है, श्लोक है। एक और श्लोक है, चौथे अध्याय का एक श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथे भजाम्यहम्। जो जैसे भी मुझे भजता है उसको मैं भी वैसे ही भजता हूं। कोई आपको कोई ऐसा नहीं कहेगा, संसारिक व्यक्ति कोई भी आपको ऐसा नहीं कहेगा। इसलिए उस परमात्मा के साथ जुड़े रहो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथे भजाम्यहम्, मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। फिर क्या? जब मैं जैसा करता हूं, मेरे साथ जैसा बर्ताव करता है, वही मनुष्य मेरे बर्ताव को देख करके लोगों के साथ भी वैसा ही बर्ताव करता है। तो क्या आप और हम सभी उस पूर्ण परमात्मा के अंश होने के बाद क्या ऐसा नहीं कर सकते? तेन त्यक्तेन भुंजिता। यदि परमात्मा के आप अंश हो और वही परमात्मा कण कण में विराजित है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत,
तेन तक तेन भुंजिता, दूसरों को अपना मान करके फिर ग्रहण करो, कुछ पाओ। जब सब में ही वही परमात्मा है, घटघटवासी जड़ में चेतन में वही है, उसी का आराधन, ऐसी दुख की घड़ी में उसी परमात्मा के साथ हम जुड़ेंगे तो ये दुख का समय ऐसे निकल जाएगा जैसे कि आपका और हमारे सुखों का समय निकल जाता है। हम लोग उसको वैसे ही प्यार करें जिस प्रकार से हम संसार में रह करके अपनी पत्नी या पति को प्यार करते हैं। कल्पना कीजिए यदि ऐसा प्यार उस परमात्मा से करेंगे तो क्या आपके जितने भी अंग हैं उसमें से किसी अंग का दुखी हो जाना आपसे सहन होता है? और वही अंग निष्काम भाव से सेवा करते हैं। आपका हाथ रोटी का ग्रास उठा लेता है, क्या कामना है इसकी? कुछ भी नहीं। मुंह में रखता है, मुंह को क्या कामना? उसे चबाता है, चबाने के बाद फिर कहाँ पहुंचता है आप लोग सभी जानते हो, सभी ज्ञानी पुरुष हो। इसलिए उस परमात्मा के साथ इस दुख की घड़ी में उसी के साथ जुड़े रहें तो क्या होगा। देखिए, आप किसी पंडित जी के पास या ज्योतिषी के पास जाते हो तो आपके साथ कोई ऐसी समस्या आ गई है तो आपको वो पंडित जी कोई रास्ता बताते हैं कि आप 40 दिन का हनुमान चालीसा पढ़िए, 40 दिन का कोई चलिया काटिए, किसी मंदिर में जाइए। आप कल्पना कीजिए, वैज्ञानिक रूप से भी आप माने, आपको परमात्मा के घर भेजने की बात करता है वो ब्राह्मण या वो ज्योतिषी। क्या आप इस बात को नहीं मानते कि यदि आप दुखी हैं तो आपको यदि सही रास्ते पे, सीधे रास्ते पे कोई चलाएगा तो आपके जीवन का डाइवर्जन नहीं हो रहा क्या? आप दुखी हैं तो दुखी हैं। और यदि वो पंडित जी आपको रास्ता, एक सीधा रास्ता बता देते हैं जहां से आपको शाश्वत सुख, शाश्वत वही शांति आपको परमात्मा की तरफ से मिल सकती है। और परमात्मा राम तेरे अंदर वसता, तेनो नजर ना आवे, 10 की कीता जावे। वही परमात्मा तेरे अंदर भी तो बैठा है। मंदिर में जाते हो, उस परमात्मा को ढूंढने के लिए पत्थर की मूर्ति में भगवान को ढूंढते हो, एक चेतन स्वरूप चेतनता में नजर नहीं आता। आइए उसी को याद करते हैं। छोटा सा एक भजन बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। करो शुद्ध अंता करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंता करण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। आइए उस परमपिता परमात्मा के साथ ही जुड़ें
और ये दुख की घड़ी में उस परमात्मा को याद करते हुए स्वयं को पहचान करके इस दुख को सहन करें। और ये दुख क्या, इसको सुख मान करके आप कल्पना कीजिए, सबको ऐसे मौके मिले हैं, मेरे जैसे को भी एक अवसर मिल गया, आप सबके सामने मैं अपनी वाणी से बोल पा रहा हूँ। इतनी उस परमात्मा की कृपा ही मान करके इसको मैं फलदायक मान करके, इस समय को फलदायक मान करके हम लोग प्रतिदिन सब मिल कर के गीता का अध्ययन भी करते हैं, उस सुपथ पर चलने का प्रयास करते हैं। आप भी ऐसा ही एक प्रयास इस स्थिति में, परिस्थिति में रह करके करेंगे तो ये ऐसी कोई बात नहीं। यदि सुखों को हम सहन करते हैं तो इस दुख को भी, कल्पना कीजिए आपको जो दुख का आभास होता है वो कहाँ होता है, जब आप उस परमात्मा को सच चित्त आनंद कहते हो और वो आपके अंदर बैठा हुआ है, उसी आनंद स्वरूप से ही आप दुख को देखते हो ना। अर्थात कहने का तात्पर्य ये, दुख मिथ्या है। स्थिति को प्रतिकूल ना मान करके, अनुकूल मान करके यदि हम सहन करेंगे तो वो भगवान के रास्ते पर हमें चलाएगा। 2 मिनट भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं कि हे ईश्वर हमें सद्बुद्धि दे, शक्ति दे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।